तो क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका सितारा एकेडमी गुरु चैनल में। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि सही और गलत में बताना है। यह स्टेटमेंट जो दिया हुआ है सही और गलत बताना है कि सही है कि गलत है। बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या को हम लोग ब्रेक करेंगे। ये होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। परिमेय संख्या और दूसरा आ जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और इसमें बोला गया है स्टेटमेंट में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बोला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कहने का मतलब समझ में आया। यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, जिस संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होते हैं। और वास्तविक संख्या को हम लोग ब्रेक करते हैं ना, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब स्टेटमेंट में क्या बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या निकला कहाँ से है, अपरिमेय संख्या निकला कहाँ से है, वास्तविक संख्या से। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। यह स्टेटमेंट कैसा है, ये सही है। स्टेटमेंट कैसा होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम का रूप का होता है। संख्या रेखा, देखिए संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं जैसे 0 1 2 3 4, इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, -1 -2 -3 हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। बोला है संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु जो है यानी कि 1 2 3 4 5 जितना जो नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स होता है वो बोला है कि रूट एम का जैसा होता है। जैसे मान लो देखें 1 को हम लिख सकते हैं √1, 2 को हम लिख सकते हैं √4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो मान लेते हैं हम लोग को लिखना हो 1/2, क्या लिखना हो 1/2, 1/2 तो यही आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। क्योंकि 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा यानी कि हाफ। हाफ कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब बोल रहा है कि ये जो नंबर जो है रूट के अंदर वाला जो नंबर जो है एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। अब देखिए ये तो प्राकृतिक संख्या है 1 4 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन क्या 1/2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी कि 1/2 को भी हम लोग दर्शा सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, पॉइंट को भी दर्शा सकते हैं, यानी कि रूट वाला को भी दर्शा सकते हैं, रूट 9.3 को भी दर्शा सकते हैं, रूट 1.4 को भी दर्शा सकते हैं। यानी कि जो भी नंबर्स होता है हम लोग संख्या रूट संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब इसमें बोला गया है कि जो भी नंबर्स है रूट के अंदर ला वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1/2 को भी हम लोग दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। और जो क्योंकि 1/2 जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, 1/2 जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में यही बोला था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है रूट एम का रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। ये स्टेटमेंट कैसा आ जाएगा, गलत। यानी कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है रूट एम के जैसा नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बात सही है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है, वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। और क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय होगा। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत। स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, गलत। इसको हम लोग गलत, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब है, देखिए जैसे मान लेते हैं √1 कितना हो जाता है 1, √2 कितना होता है
रूट 2, रूट 3 कितना होता है, रूट 3, रूट 4 कितना होता है 2। देखिए 1 का रूट कितना हो जाएगा 1, 1 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमेय। रूट 2, रूट 2 क्या आ जाएगा रूट 2, ये क्या आ जाएगा अपरिमेय, ये दोनों क्या आ जाएगा अपरिमेय, ये दोनों जो रहेगा अपरिमेय। लेकिन 2 क्या आ जाएगा परिमेय, 2 क्या आ जाएगा परिमेय। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी कि 2, 3, 4 ये सब क्या है धनात्मक पूर्णांक है, और सबका वर्गमूल जो है एक अपरिमेय संख्या होते हैं, एक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो देखिए यहाँ परिमेय भी हो गया, अपरिमेय भी हो गया, फिर परिमेय, यानी कि परिमेय और परिमेय दोनों होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो आप ले सकते हैं रूट 4, रूट 4 का मान कितना हो गया 2, रूट 4 का मान कितना हो गया 2, और 2 क्या है एक तरीका का परिमेय संख्या है। और इसमें क्या बोला है कि अपरिमेय होते हैं, यानी कि संख्या क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं अपरिमेय। ये अपरिमेय थोड़ी ना है, 2 क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया गलत हो गया। और उदाहरण कितना हो जाएगा रूट 4 भी दे सकते हैं, रूट 36 दे सकते हैं, रूट 49 भी दे सकते हैं, रूट 100 दे सकते हैं, मतलब कुछ जो पूर्ण वर्ग होगा उसको दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। यानी कि रूट 5 को जो है रूट 5 जो है एक तरीका का अपरिमेय संख्या है, और इसको दर्शाना है संख्या रेखा पर, यानी कि नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, क्या करते हैं नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। जैसे देखिए नंबर लाइन, यहाँ 0, यहाँ 1, इधर कहीं 2, इधर कहीं 3, और इधर और मान लेते हैं कि प्लस इनफाइनाइट, और इधर हो जाएगा -1, -2, -3, और इधर जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। ये हो गया नंबर लाइन। अब जो है नंबर लाइन पे जो है रूट 5 को दर्शाना है, यानी कि रूट 1 को तो देख रहे हैं यहाँ है, रूट 2 को यहाँ है, रूट सॉरी यानी कि 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, यानी कि रूट 5 कहाँ होगा, रूट 5 कहाँ होगा, हमको जो है रूट 5 को दर्शाना है इस नंबर लाइन पे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए रूट 5 को दर्शाना है तो सबसे पहले देखेंगे कि रूट 5 के नजदीक जो है कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए रूट 4 जो है क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि इसके नजदीक देखना है, इसके नजदीक देखना है कि कौन जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 जो है, यानी कि 4 जो है 5 के नजदीक है, यानी कि रूट 4 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2, कितना लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं, यानी कि रूट 4 का मान कितना होता है 2। और रूट 5 के नजदीक जो है कौन पूर्ण वर्ग संख्या है 4, यानी कि रूट 5 के नजदीक जो है रूट 5 के नजदीक जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन है नजदीक 4, और 4 का कितना होता है 2। तो हम लोग ये बात समझ गए, यानी कि रूट 5 को हमको जब संख्या रेखा पर दर्शाना है तो सबसे पहले क्या करना है, इसके नजदीक में एक कंप्लीट स्क्वायर देखना है जिसका पूर्ण वर्ग निकले, एक ऐसा नंबर दिखना है, यानी कि रूट 5 के नजदीक में एक ऐसा नंबर दिखना है जिसका पूर्ण वर्ग हो। तो 4 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 4, और रूट 4 का मतलब कितना होता है 2। अब जो हम लोग जो संख्या रेखा पर जो है, यानी कि हम लोग बेस ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ हम लोग लेते हैं 2 यूनिट, कितना लेते हैं 2 यूनिट लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ यूनिट कितना हो गया 2 यूनिट हो गया, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 2 हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट डिस्टेंस जो है ऊपर लेंगे, चाहे तो आप नाप के ले सकते हैं या ऐसे अंदाजे ले सकते हैं, यानी कि एक यूनिट डिस्टेंस जो है जस्ट इसके ऊपर ले लिए, यानी कि यहाँ 0 से यहाँ कितना हो गया 2, क्योंकि रूट 4 का मतलब कितना होता है 2, तो हम लोग यहाँ से कितना ले लिए 0 से 2 ले लिए। अब इसके ऊपर जो है एक यूनिट का डिस्टेंस हम लोग लंबवत ले लिए, अब इसको जो है यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए,
जीरो से यहाँ इसको मिला दीजिए। अब देखिए ये जो बना जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज होने के नाते देखिए ए वाला जो हो गया पी हो गया। अच्छा ए वाला कितना है? ए जो है 1 यूनिट है, क्योंकि हम बताए हैं ए वाला 2 यूनिट है। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 1, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया? 0 से यहाँ 2 के बीच में 2 यूनिट हो गया। अब ई वाला कितना हो गया? 1 यूनिट। अब चूंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी, यानी पी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं लंब। और ये वाला जो हो गया 0 से लेकर 2 तक डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, यानी कि हो गया बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बी से। और ये वाला जो हो गया यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण, कर्ण। अब देखिए हमको निकालना क्या है? संख्या रेखा को √5 को हमको दर्शाना है। ये सब हम लोग क्या ताम झाम कर रहे हैं, ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अब हमको चाहिए √5। देखिए ये वाला हो गया आधार, यानी कि आधार हम लोग पास है। हम लोग पास जो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी है। हम लोग पास कर्ण नहीं है। क्या नहीं है? कर्ण, यानी कि यहाँ से यहाँ ये वाला दूरी जो है हम लोग पास नहीं है, यानी कि ये वाला है, ये वाला है, ये वाला हम लोग पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो हम लोग इसको निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो हम लोग इसको कर्ण को निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब चूंकि कर्ण बराबर इधर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हमको निकालना कर्ण है, तो देखिए लंब का मान कितना हो गया? लंब जो है 1 है, यानी कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर। आधार कितना हो गया? आधार देखिए 2 है, यानी कि हो गया 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, और 2 का स्क्वायर इसको इधर लिखते हैं, दिखाई नहीं देगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी कितना आ गया? √5 आ गया। कर्ण कितना आ गया हम लोग का? √5, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस जो है कितना हो गया? √5 आ गया, यानी कि हम लोग को कर्ण कितना आ गया? √5। अब देखिए हमको √5 जो है हमको संख्या रेखा पर चाहिए, हम आ गया। हम लोग को ये थोड़ी नहीं चाहिए, हम लोग को संख्या रेखा पर चाहिए √5। ठीक है, ये तो हवा में आ गया पूरा इसे। ठीक है, तिर्यक तिर्यक लंबाई आ गया ये। हमको चाहिए संख्या रेखा पर। इसको हम लोग क्या करेंगे? कंपास लेंगे, कंपास यानी कि 1.5 सुइया लेंगे, और 1.5 सुइया लेने के बाद देखिए नुकीला वाला भाग जो होता है यहाँ रखेंगे, 0 पर रखेंगे, और इसको ऐसे फैला लेंगे, और यहाँ से जो इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे लाएंगे आराम से, यहाँ से इसको देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे, और इसको यहाँ से ऐसे लाएंगे। चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा भाई। हाँ, ये कुछ ऐसे आएगा। अब यहाँ जो आएगा, ये जहाँ जो आएगा वही कहाँ क्या होगा? √5 होगा। वहीं पे क्या होगा? √5, यानी कि अब देखिए ये जो था ऊपर था, हवा में टंगल था। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करके ले आए? नीचे ले आए। इसको हम लोग क्या करके ले आए? नीचे ले आए। ये जहां भी जो आएगा वही नंबर क्या कहलाएगा? √5। तो इस टाइप से जो हम लोग जो है √5 को जो हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा दिए।